साटिका के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अक्सर गांव वगैरह में चर्चा, लोगों के बीच में चर्चा होते हुए सुना होगा कि उनको साटिका हो गया है, उनको साटिका हो गया है। तो आज हम इसी साटिका के तह तक चलेंगे और इसकी निचोड़ निकालेंगे कि वास्तव में साटिका है क्या। जैसे साटिका का नाम सुनते ही लोगों को दिमाग में एक जो बड़ी सी इमेजिन होती है, बड़ी बीमारी की एक इमेजिन होती है, एक बड़ा बीमारी का चित्र बनता है कि साटिका एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आज उसी तह तक हम लोग चलेंगे और जानेंगे कि वास्तव में साटिका वास्तव में उतनी बड़ी समस्या है या फिर वो छोटी समस्या है, उसको लोग बड़ा बनाते हैं अपने दिमाग से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पेन फ्री विद डॉक्टर ग्रीस में, जहां मैं आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो जरूरी वीडियो है सरल और सही तरीके से आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। क्या आपके कमर से पैर तक काफ़ी तेज़ी से दर्द हो रहा है? क्या कमर से लेकर और आपके पैर के नीचे एड़ी तक झंझनाहट महसूस हो रही है? क्या आपको चलने फिरने, उठने बैठने, सीढ़ी पे चढ़ने में आदि ऐसे जो भी फिजिकली एक्टिविटी हैं जो दिनचर्या में ज़रूरी हैं उसको करने में आपको समस्या हो रही है? तो आपको साटिका हो सकता है। घबराएं नहीं। आज इस वीडियो को देखने के बाद में जो भी आपकी एक साटिका बीमारी को लेकर घबराहट है ना, वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, साटिका कोई बीमारी नहीं होती। साटिका सियाटिक एक नर्व होता है। नर्व मीन्स नस होती है जो आपके कमर से लेके और पैर में आपके एड़ी तक सप्लाई करती है। और ऐसे में जब आपके वो साटिक नर्व जो सियाटिक नर्व होती है वो प्रेस होती है, दबने लगती है, चाहे वो कमर की हड्डियों से या आपके कमर के नीचे जो मसल्स हैं, ग्लूटियल मसल्स, उनसे प्रेस होने लगती है। तो ऐसे में वो पूरा दर्द जो है नीचे तक आपके कमर से लेके वो नीचे एड़ी तक जाता है। वो दर्द के रूप में भी हो सकता है, झंझनाहट भी हो सकती है। झंझनाहट का मतलब जैसे कभी कभी लगता है कि करंट सा मार दिया, ऐसी भी दिक्कत हो सकती है। और इस दर्द को हम सियाटिक पेन बोलते हैं। सियाटिक नर्व से होने वाली जो दर्द होती है उसको सियाटिक पेन बोलते हैं। दोस्तों, अब आगे ये सवाल आता है कि वास्तव में आखिर साटिका होता क्यों है। साटिका होने के बहुत सारे कारण हैं जो विस्तृत रूप से हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सबसे जो पहला कारण है, मैं आपको बता दूं, स्लिप डिस्क बोलते हैं उसको। स्लिप डिस्क क्या होती है? स्लिप डिस्क का मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं छल्लेदार होती हैं, एक के ऊपर एक ऐसे होती हैं और उनके बीच में एक गैप होती है जिसको डिस्क स्पेस बोलते हैं। और उन दोनों हड्डियों के बीच में एक गद्दी जैसी होती है जो हमारे डिस्क स्पेस में होती है। वो डिस्क अपने जगह से स्लिप कर जाती है। अब चूंकि हमारे कमर से ही जो नसें निकलती हैं, सारी जो भी सियाटिक नर्व्स होती हैं या फिर हमारे सर्वाइकल की जो बोन होती है या फिर हमारे डॉर्सल स्पाइन की जो नसें होती हैं, जो हमारे लंबर स्पाइन की नसें होती हैं, वो सारी हमारी मतलब कहीं ना कहीं हमारी स्पाइन से ही होकर गुजरती हैं। तो जब वो स्लिप डिस्क होती है हमको, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारी गद्दीदार एक डिस्क के बीच में होती है वो हमारे नसों को प्रेस करने लगती है। नसों को प्रेस करने की वजह से वो हमारी नस जहाँ जहाँ तक सप्लाई करती है वहाँ पे हमें दर्द स्टार्ट हो जाता है और झंझनाहट स्टार्ट हो जाती है। और अगर सियाटिक नर्व प्रेस हो रही है तो ऐसे में हमें साटिका होने की संभावना बढ़ जाती है। और साटिका, अगर सियाटिक नर्व प्रेस हो रही है तो साटिका आपको हो सकता है। दोस्तों, दूसरा जो कारण है हेर्निएटेड डिस्क। जो नसें हमारी जहाँ से निकलती हैं, स्पाइन से, जिन हड्डियों से होकर निकलती हैं, वो गैप होती है, उन्हीं के बीच से नसें निकलती हैं और वो सकरा हो जाता है। मतलब कि वो उसकी जो स्पेस है ना वो कम होने लगती है और वो सकरा होने लगता है, जिससे जो हमारी नसें निकलती हैं वो दबने लगती हैं। और दबने की वजह से वो सियाटिक नर्व जब प्रेस होती है तो ऐसे में हमारी दर्द स्टार्ट हो जाती है और दबने की वजह से हमें काफ़ी तेज़ी से पेन होता है और अकड़न सी महसूस होती है। दोस्तों, तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है मांसपेशियों की खिंचाव। मांसपेशियां जब खिंचती हैं तो ऐसे मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है और ऐंठन की वजह से भी वो नस को इरिटेट करती हैं, बार बार प्रेस करती हैं,
जिसकी वजह से हम सियाटिका हो सकता है। दोस्तों लगातार लंबे समय तक बैठने से भी गलत पोस्चर में अगर बैठते हैं, जैसे ऑफिस में 12-12 घंटे बैठना, 10-10 घंटे बैठना, अपने कंफर्टेबल जोन में बैठना, जैसे मान लीजिए झुक के बैठने की लोगों की आदत होती है या फिर टेढ़ा बैठने की आदत होती है, तो ऐसे कंडीशन में भी हमारे नस पे दबाव पड़ता है और नस की जो दर्द है वो बढ़ सकती है। दोस्तों शुगर भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है नस की समस्या को बढ़ाने में। और आपका वेट अगर बढ़ रहा है, आप मोटे हैं, तो ऐसे में भी नस की समस्या आपको बढ़ सकती है और आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों अब जान लेते हैं साटिका होने के बाद जो हमारे लक्षण होते हैं, इसके लक्षण के बारे में जान लेते हैं। लक्षण में अगर कमर से लेके पैर तक, एड़ी तक आपके दर्द बना है, कमर से लेके एड़ी तक झंझनाहट हो रही है, सुन्नपन महसूस हो रहा है, चलने में एक कमर से एड़ी तक खिंचाव सा महसूस हो रहा है और दर्द परमानेंट बना हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में ये सिम्टम अगर लंबे समय तक आपको बनी है तो तुरंत आपको नज़दीकी एक कुशल अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। जल्द से जल्द अगर सही समय पे आप दिखा लेते हैं तो इस परेशानी को जल्दी ठीक किया जा सकता है, बहुत बड़ी समस्या नहीं बनने पाएगी। दोस्तों आपकी परेशानी अगर शुरुआती दौर में है, हल्का पेन है, तो ऐसे में कुछ घरेलू उपाय मैं आपको लोगों को बताने वाला हूँ, जिसको करने से आपको सियाटिका की जो दर्द है, सियाटिक जो पेन है, उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों ठंडा और गर्म की सेकाई करने से दर्द कम होते हैं, इसलिए आप ठंडा या गर्म या फिर दोनों सेकाई कर सकते हैं, जिससे आपकी जो नसों के दबने की वजह से जो दर्द हो रहा है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा, अकड़न कम होगी तो दर्द कम होगा। अगर एक्सरसाइज करने पे आपको पेन नहीं हो रहा है तो हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, और अगर वो स्टिफनेस की वजह से पेन है, सियाटिक पेन है, तो वो स्टिफनेस रिलीज होगी तो सियाटिक पेन काफ़ी कम होगा। लेकिन अगर एक्सरसाइज करने से की वजह से आपको दर्द बढ़ रहा है तो फिर एक्सरसाइज नहीं करना है। और अगर आपको गलत तरीके में बैठने की वजह से ये सियाटिक पेन हो रहा है तो तुरंत आप अपनी जो पोस्चर है, अपना जो बैठने का तरीका है, चलने फिरने का तरीका है, लेटने का जो तरीका है, उसको सुधार लीजिए और उसमें भी आपको सियाटिक जो पेन है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों ये सब करने के बाद भी अगर आपको बहुत आराम नहीं मिल रहा है तो फिर आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट, कुशल फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर को दिखा लें और इसका समय रहते हुए ही इसका इलाज करा लें। सियाटिका से बचने के लिए आपको क्या करना है कि सियाटिका आपको ना हो, सियाटिक जो पेन होती है, सियाटिका जो दिक्कत होती है, जो परेशानी होती है, वो आपको ना होने पाए, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ, जिसको अपना के आप सियाटिका की जो समस्या है उससे बच सकते हैं। दोस्तों कुछ एक्सरसाइज ऐसे जो आपकी कमर और जंघे की मसल्स को, जो आपके लेग के मसल्स को, मसल्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ऐसे एक्सरसाइज, ऐसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। झुकने और बैठने का जो पोस्चर है उसको सही कर लें। भारी वजन जब भी उठाना हो तो एक सही पोस्चर में एक सही तरीके से उठाएं। दोस्तों अगर इन सारी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप साटिका से बच सकते हैं, और अगर आपको साटिका है फिर भी ये सब करते हैं तो आपको साटिका से कहीं ना कहीं निजात मिल जाएगी। दोस्तों ये थी साटिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको पढ़ के देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो।